जय हिंद। आप सभी को मेरे साथ आप जुड़ चुके हैं इस समय पर, और एक बहुत ही सोचने वाली घटना है जो इन दिनों पर छत्तीसगढ़ के अंदर पर बढ़ते जा रहा है, और वो है मसीह समाज को प्रतिदिन टारगेट किया जा रहा है कि वह धर्मांतर का काम कर रहे हैं। मेरा सवाल है, धर्मांतर क्या और क्या धर्मांतर सच में हो रहा है? आज की सरकार भाजपा और भाजपा के कई सारे लोग इस बात को कह रहे हैं कि कांग्रेस के शासन पर बहुत ज्यादा धर्मांतर का काम किया जा रहा है। आपसे मैं पूछना चाहता हूं, कांग्रेस का आए हुए कितने दिन हुए? 2 साल कांग्रेस ने लॉकडाउन में बिता दिया। आपको मालूम है लॉकडाउन के अंदर में हम सब घर में बंद थे, खाने पीने की चीजें नहीं थी। उस समय कहां धर्मांतर हो सकता? और मुश्किल से निकले 6 महीना हो रहा है। 6 महीने में क्या छत्तीसगढ़ के अंदर पूरा धर्मांतर हो गया? इससे पहले मालूम है 15 साल भाजपा ने छत्तीसगढ़ पर राज्य किया, और अगर मैं कहूं तो 15 साल में अगर भाजपा के शासन पर यह सारी चीजें हुई होंगी, आज कांग्रेस के ऊपर इतना बड़ा दबाव डाला जा रहा है। और दूसरा चीज, अगर धर्मांतरण हो रहा है या धर्मांतरण किया जा रहा है, किसका धर्मांतरण किया जा रहा है और कौन धर्मांतरण कर रहा है? इसका मतलब है एक अमीर जब गरीब को पैसा देता है, तब एक अमीर के पास पैसे होते तब तो वो गरीब को पैसा देता है। आज किस मसीह क्रिश्चियन समुदाय के पास इतने पैसे हैं? अगर उनके पास इतने पैसे होते तो आज झोपड़ियों में नहीं रहते। वो एक ही कपड़े को आयरन कर करके नहीं पहनते, वो खेती बाड़ी में नहीं पड़े होते। अगर आज हम क्रिश्चियन के पास इतने पैसे होते, आप कह रहे कि हम पैसों का लालच दे रहे, आज हमारे पास बड़ा बड़ा घर होता सर, हम बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते, हमारे पास कहां से पैसे हैं? और अगर कोई आज मसीह धर्म को अपना रहा है या प्रार्थना करा रहा है, आराधना करा रहा है, इसका मतलब उसको संतुष्टि मिल रहा है, चंगाई मिल रहा है, छुटकारा मिल रहा है, तब तो वो प्रभु यीशु मसीह के पास आ रहा है। अन्यथा वो क्यों आएगा? मैं किसी डॉक्टर के पास क्यों जाऊंगा जब डॉक्टर मेरा इलाज नहीं कर सकता? वो डॉक्टर मुझे दबाव थोड़ी डाल सकता कि तुम मेरे पास हो, मेरे पास हो। नहीं, जब तक तो मेरा इलाज नहीं करेगा मैं डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगा। उसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह जो लोगों के दुखों को, कष्टों को दूर करे, लोगों पर विश्वास करे, और इसमें जो कहा जा रहा है एसटी एससी ओबीसी समाज को लालच देकर उन्हें धर्मांतर का काम किया जा रहा है। मैं कहता हूं एसटी एससी ओबीसी समाज के पास में आज पैसे नहीं होते, इसलिए वो डॉक्टर के पास इतने बड़े महंगे महंगे फीस नहीं कर पाते, इसलिए वो भगवान के पास आते, परमेश्वर के पास आते, प्रभु यीशु मसीह के पास आते, और वो प्रार्थना करते, उन्हें चंगाई मिलता है। मसीह समाज सिर्फ विश्वास की बातों को बताता है, वो किसी धर्मांतर नहीं करता। और आज अगर मसीह समाज के पास पैसा होता तो आज इतने पिछड़े जाति पर ना होता, और उनके पास करोड़ों की संपत्ति होती, बड़े बड़े गाड़ियों पर हम घूमते। और अभी सीतापुर का एक घटना है जिसे मैं आपको दिखाना चाहता हूं। आप देख इस प्रकार से मसीह समाज के ऊपर कितना बड़ा झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है। हमला बोला है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया है। मैं ग्राम पंचायत, मेरी सूर का घटना है, मैं ग्राम पंचायत सूर का उप सरपंच भी हूँ। मेरे ग्राम पंचायत मेरे घर के सटा हुआ में वो लोग 2-3 दिन से आके उनका ब्रेन हेमरेज करने का काम किए। शुरू में 2-3 पास्टर आके, आज वहाँ 5 से 7 पास्टर आके एक चंगाई सभा करके वहां उनके घर में जितने भगवान श्री राम का, शंकर भगवान का फोटो था। अब देखिए, ये नेताजी यहां पर भाजपा के कह रहे हैं कि पास्टर लोग आकर के उनके घर में उनके लोगों का ब्रेन हैमरेज कर दिया। ब्रेन हैमरेज का मतलब क्या होता है सर, आपको मालूम है? ब्रेन हैमरेज मतलब जिसका सिर का नस क्या हो जाए, फट जाए। और आप बोलो चंगाई सभा करे, चंगाई सभा में क्या आपके सिर का नस को पास्टर फाड़ रहा है? कितना झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है। किसी का कैसे ब्रेन वॉश कर सकता है? जो व्यक्ति अपने चुनाव से वोट देता है, जो अपने चुनाव से अपने अधिकार से एक व्यक्ति को जिताता है, उस व्यक्ति का आप कैसे ब्रेन वॉश कर सकते हैं? अब सोच के देखिए, जिस परिवार की बात ये कर रहे, जिस परिवार में पास्टर लोग जाकर ब्रेन वॉश किए, क्या उस परिवार के लोग वोट देते हैं कि नहीं देते? अगर वो वोट देता है इसका मतलब उसका खुद का विवेक है, सोच है, समझ है, तब तो किसी को वोट देता है। और जो व्यक्ति खुद से सोच कर समझ कर जिंदगी चला सकता है, उसे कोई कैसे ब्रेन वॉश कर किया जा सकता है? ये झूठा आरोप लगाया जा रहा है मसीह समाज पर। और मैं हर एक लोगों से कहना चाहता हूं कि इन दिनों पर मसीह समाज के लोग एक हो जाए, खड़े हो जाए, और इसका विरोध का सामना करें। जो झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है पर, इसका हम डट के खड़े होंगे और सामना करेंगे। आने वाले दिनों के अंदर इस प्रकार की घटनाएं जहां भी हो रही हैं, सिर्फ और सिर्फ झूठी घटना है। वो परिवार के लोगों ने बुलाए थे, आप उस वहां पर जाए, परिवार के लोगों से पूछे वो परिवार के लोग क्यों बुलाए, वो परिवार के लोग क्यों पंडितों लोग को नहीं बुलाए, वो क्यों परिवार के लोग क्यों पास्टर को बुलाए? पास्टर क्या खुद से गया था? उस परिवार के लोग बुलाए। अगर परिवार के लोग पास्टर को बुलाते हैं, इसका गलती किसका है? पास्टर गलती है, बुलाने वाला गलती है। अगर बुलाने वाला तैयार है तो क्यों नहीं जाएंगे? अगर मैं आपको अपने घर बुलाऊंगा, आप मेरे घर नहीं आएंगे क्या? आएंगे। बुलाने वालों को पूछिए सर वो क्यों बुला रहे पास्टरों को, क्यों किसी और पंडितों के पास नहीं जा रहे, क्यों किसी और पुजारी को नहीं बुला रहे? आप पास्टरों पर इल्जाम लगाना बंद करें। कोई ऐसा पास्टर नहीं जबरदस्ती किसी के घर में घुसता है।
हर एक पास्टर आपके बुलाने के बाद ही आपके घर में जाता है, और आपके घर में जाने के बाद अगर उस पर धर्मांतक आरोप लगाया जा रहा है, मैं पास्टरों से निवेदन करना चाहता हूं, आप ऐसे घर में जाना बंद करें, और जिस घर में आपको बुलाया जाता है उस घर के व्यक्तियों का पहला वीडियो बनाइए कि आप मुझे क्यों बुला रहे हैं, क्योंकि बाद में जब इस प्रकार के संगठन वहां जाता है वो पलट जाते हैं और आप पर झूठा आरोप लगा देते हैं कि आप उनका धर्मांतर कर रहे हैं। इसलिए मैं पास्टरों को भी जागरूक करना चाहता हूं और हमारे लोगों को बोलना चाहता हूं, इन दिनों पर इस प्रकार से आप खड़े हो ताकि आने वाले दिनों में हम डट कर सामना करें, और सामना ही नहीं, हम इस बात को बताएं कि हमारा प्रभु यीशु मसीह धर्मांतर नहीं करता, वो जीवन को बदलता है। आप सभी को धन्यवाद।